हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज है 1 अगस्त 2025। आज से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले हर परीक्षा के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, हर दिन मॉर्निंग 8 AM करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वही इंक्लूड किए जाते हैं। और प्रश्नों में जिन प्रश्नों पर स्टार का चिन्ह बना हुआ है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व डूबने से बचाव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को, या 21 जुलाई, 30 जुलाई, या 31? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 25 जुलाई, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, टेसर्स मिशन हाल ही में किस कंपनी द्वारा चलाया गया है? दोस्तों, जिस प्रश्न पे स्टार वाला सिंबल बना हुआ है वह इंपॉर्टेंट है। पहला है इसरो, दूसरा है नासा, तीसरा है ESA, तीसरा है CNSA। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, नासा ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नासा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2024 से 31 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी एक योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है कृषि परिणाम को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है कृषि परिणाम को कम करने के लिए, तीसरा है अवनत सिंचाई के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका सभी को बता दें, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कृषि परिणाम को बढ़ावा देने के लिए। चौथा हमारा प्रश्न है, DRDO द्वारा हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? चार ऑप्शन है, पहला है अग्नि, दूसरा है ब्रह्मोस, तीसरा है चंद्रयान, चौथा है प्रलय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों इसका। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया है? पहला है 29 जुलाई, दूसरा है 30 जुलाई, सी है अपने यानी तीसरा है 22 जुलाई, और चौथा है 28 जुलाई। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। पांचवा प्रश्न है ये। तो 29 जुलाई को मनाया गया, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, हर दिन यह क्लास सुबह 8 बजे होती है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आखिर में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट करके बताना होता है, तो अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो कैसा लगेगा या कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताएंगे। यहाँ प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा, पाला कोलानू नेशनल ओपन एयर रेंज किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, या बिहार, या असम? छठा प्रश्न है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच किस शहर में परीक्षण किया गया? पहला मद्रास है, दूसरा हैदराबाद, तीसरा मुंबई, चौथा है चेन्नई। तो किस पर किया गया, यानी किस में किया गया, किस राज्य में किया गया? तो चेन्नई में किया गया था दोस्तों, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में भारत और मालदीव ने अपनी कौन सी राजनयिक संबंधी वर्षगांठ मनाई है? 30वां मनाया है, 50वां, या 60वां, या 100वां? कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है दोस्तों? सभी कमेंट करके बताएंगे। तो 60वां मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा प्रश्न है, हाल ही में लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया गया है। यानी हाल ही में किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने का फैसला किया गया है? MiG-21, या MiG-29, या राफेल, या सुखोई 13? किसको किया गया है दोस्तों? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MiG-21 को। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने कहाँ वैश्विक डोपिंग रोधी खुफिया जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेजबानी की है? यानी किस जगह पे की है? तो नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, या हैदराबाद? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10वां प्रश्न है, तो सभी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कौन सा प्रश्न सही होगा। वह नई दिल्ली में, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सफाई कर्मी आयोग के गठन का निर्देश दिया है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार, चौथा है तमिलनाडु। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बिहार ने। अटल पेंशन योजना ने अपने 10वीं वर्ष में लगभग कुल कितने नामांकन कर लिए हैं? पहला है 10 करोड़, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 7 करोड़, और चौथा है 8 करोड़। तो कितना नामांकन कर लिया गया है दोस्तों इसके द्वारा? तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 8 करोड़। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जुलाई को किस शहर में 4800 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? पहला है चेन्नई,
दूसरा है तूतीकोरिन, तीसरा है कोयम्बटूर, चौथा है मदुरई। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तूतीकोरिन। 14वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में रूस का नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है दोस्तों? 31 जुलाई या 10 जुलाई या 25 जुलाई या 27 जुलाई को कब मनाया गया है दोस्तों? तो वह 27 जुलाई को मनाया गया है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शक्ति श्री पहल शुभारंभ किया है? पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा है बिहार। तो किस राज्य ने यह पहल शुरू किया है? तो उड़ीसा ने किया है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपना त्याग पत्र दिया है? अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 67 ए के तहत, अनुच्छेद 37 के तहत, अनुच्छेद 21 ए के तहत। किसके तहत दिया है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 67 ए के तहत। अनुच्छेद 67 ए के तहत उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? पहला है प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य मंत्री को, या राष्ट्रपति को। तो किसको दे सकता है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रपति को दे सकता है। 18वां हमारा प्रश्न है, 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितने होने का अनुमान है? 1.6 करोड़, 2.5 करोड़, 10.5 करोड़ या 2.8 करोड़। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कितने करोड़ होने की संभावना है? तो 2.8 करोड़, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? पहला है 15 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष, तीसरा है 14 वर्ष, चौथा है 13 वर्ष। हुए हैं तो दोस्तों तो 10 वर्ष, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी कमेंट करके देंगे। प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक लगभग